सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 617 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। एंड बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले शैम नेको यूट्यूब गेमिंग एंड नॉर्मल मांगा एक्सप्लेनर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। बाकी गाइस, कल का तो आप लोगों को बताइए है कि यूट्यूब ने मेरी कल वाली वीडियो डिलीट कर दी थी। पता नहीं कोई वॉल्यूशन बता रहा था, जो कि मैंने किया भी नहीं। मैंने उस एपिसोड को अपने दूसरे चैनल एजी मांगा वर्ल्ड पे अपलोड किया था। जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए वेल गुड, मगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले वाले एपिसोड को इस वीडियो में एड ऑन करके इसको अपलोड करूंगा, जिस वजह से जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है वो भी देख लेंगे। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि येलिन को देख करके काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है वक्त आ गया है एंड तक फाइट लड़ने का। इसके साथ ही हमें येलिन के गोल्डन कलर के सुपर शेन मोड को दिखाया जाता है। इसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी के साथ साथ काफी खतरनाक कंटेंट भी रिलीज हो रहा होता है। मगर येलिन अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता, वो अपनी फुल पावर को अनलिस्ट करने लगता है। साथ ही वो जैसे ही आसमान में एक जोरदार दहाड़ लगाता है तो उसी के साथ में येलिन की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस वजह से नीचे की जमीन भी बुरी तरीके से सेटल होने लगती है। साथ ही येलिन की वो भयानक गोल्डन एनर्जी आसमान को चीरते हुए चारों ओर फैलने लगती है। तो जूफेन के बाकी के साथी भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कोई लोग तो एक पल का इंतजार नहीं करता और वहाँ से जल्दी से भागते हुए कहता है यहाँ से जल्दी निकलो वरना जिंदा ही जल जाओगे। इधर जूफेन भी येलिन के अंदर से निकल रही इस भयानक एनर्जी को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या, आखिर ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी है कि इसकी एनर्जी के बची हुई फ्लेम्स जहाँ जहाँ फैल रही है इस पूरे एंटायर वैली को आग के समंदर में बदल रही है। जिसके साथ उस भयानक एनर्जी के अंदर से फिर से फॉर्म लेने लगता है येलिन का वो गोल्डन ड्रैगन, जो कि इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी और पावरफुल फॉर्म के साथ में लौटा होता है। येलिन एकदम कूल तरीके से हवा में बीच में खड़ा होता है, जो देखकर तो इधर ब्रदर वुकिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हैरान होते हुए कहता है कि ये तो सोल स्कॉर्चिंग टेक्निक है। उधर ब्रदर वुकिंग को मुंह से ये बात सुनकर के तो उसका साइड वाला बंदा भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या, मगर इसका इस्तेमाल तो हमेशा फाइट के एंड में किया जाता है और अगर वो इसे पूरी तरीके से केयरफुल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया फिर तो वो खुद ही अपनी एंटायर सोल को जला लेगा। मगर दुश्मन ने तो सिर्फ उसे 2 ही बार अपनी ट्रिक्स में फंसाया है, तो फिर आखिर येलिन को इतनी ज्यादा डेफिनेट स्ट्राइक का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ गई। ये चीज वाकई में बेहद ही ज्यादा एक्सट्रीम है। इस पर वुकिंग उससे कहता है कि नहीं, तुम अभी तक उसे अच्छी तरीके से नहीं समझे हो, क्योंकि वाकई में तो यही तो हमारा असली जूनियर ब्रदर है। और क्या तुम सब लोग आउटर सेक्ट के उस कंपटीशन के बारे में भूल गए, कैसे जूनियर ब्रदर ने उस कंपटीशन को जीता और पूरे इंटायर इनर सेक्ट में नंबर 1 आया और अब इस बार भी वो वापस से अपनी उसी स्टेट पर आ चुका है जब उसने पहली बार अपने पाथ को रियलाइज किया था। और जो उसे वापस से उसी स्टेट में लाने वाला है वो है जूफेन, जो कि उसका फेटेड विलन है, उसका असली राइवल जो कि खुद उसने ढूंढा है। इसके साथ ही हमें जूफेन को भी दिखाया जाता है, वो भी येलिन की इस टेक्निक को देख करके थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है लगता है कि अब ये हम दोनों के साथ में एक एक करके डील करने के बारे में ट्राई करना छोड़ रहा है और अब ये हम दोनों को ही एक साथ खत्म करना चाहता है, यहाँ तक कि ये इसके लिए अपनी सोल को भी बर्न कर रहा है। वाकई में ये कितना ज्यादा पागल इंसान है। इतना कहते ही जूफेन भी इधर अपने हाथ को रखता है, जिसके साथ ही उसकी साइड में आकर के फाइट के लिए एकदम रेडी हो जाती है। साथ ही जूफेन अपनी ड्रैगन सोल को डेमोनिक ड्रैगन सोल की फॉर्म में चेंज कर लेता है और फिर जूफेन चियाओ से कहता है कि चियाओ चाहे कुछ भी हो जाए तो बस खाली मेरे पीछे खड़े रहना है, क्योंकि मैं इसके इस हमले को झेल सकता हूँ। जिस पे तो इधर अपने फादर की ये बात सुनकर तो चियाओ भी थोड़ी शॉक हो गई होती है, गौर से येलिन की ओर देख रही होती है, जिसके के अंदर से तो अब भयानक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और इतने समय वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, जबकि इधर जूफेन भी अपनी लाल आंखों के साथ ही येलिन को ही घूर रहा होता है और चियाओ से कहता है कि चियाओ ये इस फाइट को निपटाने के लिए आखिरी क्लैश हो सकता है, इसलिए इसमें शुरुआत में मेरी मदद करो और उसके साथ ही अगले ही पल जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से यहाँ से चली जाना और बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। तो चियाओ को भी ना चाहते हुए अपने फादर की इस बात को मानना पड़ता है, क्योंकि वो भी जान गई होती है कि येलिन का ये हमला इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, और फिर भी वो इधर जूफेन की बात को मानते हुए उसे ठीक है फादर कहती है, जबकि इधर जूफेन भी अपने मन में कह रहा होता है कि अब इस कमीने बच्चे का ये आखिरी प्रयास है और अगर मैं इसके इस हमले को रोकने में कामयाब हो गया
तो फिर उसके आए का परिणाम तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं फिर ज़ूफेन वर्ल्डिंग कुनपेंग की पावर यानी कि अशूरा ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही उसकी ड्रैगन की फॉर्म अशूरा ड्रैगन की फॉर्म में चेंज हो जाती है। तभी हमें इधर येलन को भी दिखाया जाता है, वो भी ज़ूफेन को ये सब करता हुआ देख के उससे ही कहता है कि क्या अब हम सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर्स की इस फाइट में हमारे बीच इतने देर से हो रहे इस फ्यूरियस फाइट के एंड में, इसके आखिर में अब विनर तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगा। कहते ही येलन अगले ही पल ज़ूफेन के ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही येलन की गोल्डन ड्रैगन सोल भी डेसिमेट्रिक ड्रैगन रॉड का इस्तेमाल करती है। येलन के गोल्डन ड्रैगन के मुंह से पावरफुल और टेरिफाइंग गोल्डन फायर ब्रेथ अनलेस होती है और सीधा ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए ही आगे बढ़ रही होती है। उस हमले से निकल रही टेरिफाइंग पावर्स को देख करके तो किंग चंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और ज़ूफेन के लिए परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, क्या मुझे वहाँ पे खुद जाकर के उसे बचाना चाहिए, मगर लेकिन अगर मैं खुद जाकर के वहाँ पे उसे बचाता हूँ तो मेरे रिवील होने के साथ ही मेरे सारे प्रयास बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएंगे। इसी के साथ ही हमें वापस से फाइट की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे कि येलन के उस गोल्डन ब्रेथ के हमले के आगे सबसे आगे ज़ूफेन का ब्लू वॉल्टिंग ड्रैगन सोल होती है। ठीक पीछे ही ज़ूफेन और चाओ होती है। ज़ूफेन जल्दी से चाओ से कहता है कि चाओ अभी करो। ज़ूफेन की ये बात सुनते ही चाओ भी जल्दी से अपने फादर की बात को मानते हुए अपने सबसे पावरफुल हमले का इस्तेमाल करती है, जो कि होता है हेवन डिस्ट्रॉइंग थंडर फूनिक्स। के साथ ही चाओ की बॉडी से खतरनाक पर्पल लाइटनिंग अनलेस होती है और फिर इधर ज़ूफेन भी उस हमले की पावर को बढ़ाते हुए अपनी नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच का इस्तेमाल करता है। एक ब्लैक कलर की छोटी सी ब्लैक होल टाइप की चीज भी हमले के लिए आगे बढ़ती है। साथ ही इधर ज़ूफेन की वॉल्टिंग ड्रैगन की सोल भी अपनी वॉल्टिंग फ्लेम का इस्तेमाल करती है, जिसके साथ ही उन तीनों के वर्टेक्स एक साथ कंबाइन होते हैं। ब्लैक लाइटनिंग से बना फूनिक्स ब्लू फ्लेम्स को अनलेस करते हुए येलन की उन गोल्डन फ्लेम से क्लैश करने के लिए ही आगे बढ़ रहा होता है। मगर फिर जैसा ही वो दोनों पावर्स एक दूसरे से जाकर के टकराती हैं, येलन की वो एनर्जी ज़ूफेन के उन सभी पावर्स से भी ज्यादा पावरफुल होते हुए उन्हें एक ही पल में डिस्ट्रॉय करते हुए आगे निकलने लगती है, जो देखकर इधर ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना आगे तक पुश कर दोगे और अब इस पॉइंट पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे अपने उस मूव का इस्तेमाल करना ही होगा। तो कहते ही ज़ूफेन अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाता है और अपने हैंड साइंस चेंज करते हुए और आगे कहता है कि हालांकि मैं इसे इस्तेमाल करने में अभी तक पूरी तरीके से प्रोफिशिएंस नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि ये नौबत आ चुकी है तो मुझे भी अब इसमें अपना सबसे बेस्ट देना होगा और बाकी सब कुछ मैं अपनी फेथ पर छोड़ देता हूँ। ज़ूफेन अपना एकदम नया मूव डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड के 5th स्टेज का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही ज़ूफेन की एक ब्लू आइज गोल्डन कलर की आइज में चेंज हो जाती है और फिर ज़ूफेन उसी के साथ ही अपनी वॉइड वॉल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से गोल्डन कलर की एक बड़ी सी वॉइड वॉल ज़ूफेन के वॉल्टिंग ड्रैगन के सामने अपेयर हो जाती है। जैसे कि वहाँ पे देख करके तो जिधर चाओ भी थोड़ा खुश हो तो अपने फादर से पूछती है कि फादर क्या ये काम करेगा, मगर इधर ज़ूफेन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उनकी वो गोल्डन फ्लेम सीधा उस वॉइड वॉल से जाकर के टकराती है। ज़ूफेन बड़ी मुश्किलों के साथ में अपने उस वॉइड वॉल की वजह से पल के लिए येलन को उस हमले को रोकने में कामयाब हो पा रहा होता है, मगर इसी के साथ ही उसकी आंखों से भी खून बहने लगता है, जिस वजह से ज़ूफेन ज्यादा देर तक अपनी उस वॉइड वॉल को रोके नहीं रख पाता है। जाते हुए उस दर्द की वजह से उसे अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं, इस वजह से ज़ूफेन की वो वॉइड वॉल कमजोर पड़ जाती है। येलन की वो गोल्डन फ्लेम से बड़ी आसानी से ज़ूफेन की उस वॉल को चकनाचूर करते हुए फिर से हमला करने के लिए सीधा आगे बढ़ने लगती है। चाओ भी अपने फादर के लिए परेशान होते हुए ज़ूफेन को आवाज लगाती है। इधर ज़ूफेन जैसे ही चाओ के इस आवाज को सुनता है तो वो भी धीरे से होश में आने लगता है और अभी भी उसकी आंखों से खून निकल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उस दर्द में होते हुए भी ज़ूफेन अपनी आंख को खोलता है और अपनी आइज ऑफ द वॉइड की 4th स्टेज का इस्तेमाल करते हुए ज़ूफेन अपने वर्ड स्पेस को एक्टिवेट करता है, जस्ट लाइक डोमेन एक्सपेंशन, इसमें कि ज़ूफेन की वो डोमेन चाओ, ज़ूफेन और ड्रैगन को कवर कर लेती है। इधर जैसे ही येलन की वो गोल्डन एनर्जी ज़ूफेन की डोमेन से टकराती है तो बड़ी आसानी से ज़ूफेन की उस डोमेन को तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। देखकर तो ज़ूफेन और भी ज्यादा शॉक हो गया होता है और कहता है कि ये क्या, इसके ऊपर तो सोनिक शॉक्स भी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही इधर येलन की वो गोल्डन एनर्जी का वो अटैक ज़ूफेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है, तो इसलिए अब ज़ूफेन को उस अटैक को डायरेक्टली अपनी सोल बॉडी से यानी कि अपनी वॉल्टिंग ड्रैगन से रोकनी पड़ती है। फिर भी ज़ूफेन के पास में वॉल्टिंग ड्रैगन की असुरा ब्लू फ्लेम्स होते हुए भी उसे येलन के इस बार के अटैक को रोकने में बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। फिर भी वो बड़ी मुश्किल के साथ में उस अटैक को रोकते हुए अपने मन में कहता है कि डैम इट, अगर मुझे पता होता कि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होने वाला है तो फिर मैं पहले ही अपने उस मूव का इस्तेमाल करके इस सब को हमेशा के लिए कब का सुलझा चुका होता। हालांकि मैंने उसे अभी सिर्फ पिछले 3 दिनों में ही समझा है और वो अभी भी बेहद ही ज्यादा अनस्टेबल और एक्सट्रीमली डेंजरस है, जो कि ना सिर्फ मेरे दुश्मन बल्कि मेरे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। मगर अब उसे ना इस्तेमाल करने की वजह से मुझे लगता है कि मैं उसे लेकर के कुछ ज्यादा ही सतर्क था। तो समझ रहे हो ना, ज़ूफेन के पास में अभी भी एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो कि एक ही बार में सारे मैच को खत्म कर सकता है। इधर तभी हमें येलन को भी दिखाया जाता है जो कि ज़ूफेन को अभी भी इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देख करके कहता है कि ज़ूफेन अब ये सब कुछ बिल्कुल यूजलेस है, मेरा ये मूव द स्काई बर्निंग गोल्डन फ्लेम मेरी सोल को बर्न करते हुए अनलेस हो रहा है और उन सीक्रेट बीस्टों से मिली तुम्हारी ये आधी अधूरी इनहेरिटेंस वो शो कॉल्ड सीक्रेट बीस्टों की पावर्स भी मेरे इस हमले का सामना नहीं कर सकती।
इसलिए अब अलविदा मेरे प्यारे शत्रु। इतना कहते ही येलिन अपने उस अटैक में थोड़ी सी और पावर डालता है, जिसके साथ ही येलिन का वो अटैक ज़ूफेन की वोल्टिंग ड्रैगन की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिस वजह से ड्रैगन भी दर्द के मारे एक जोरदार चीख लगाता है। और इधर उस हमले का बैकलैश ज़ूफेन को भी होता है, जिसकी वजह से वो भी इंटरनली इंजर्ड होते हुए खून खांसता है। साथ ही ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि डैम इट, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा दिमाग अब बस फटने ही वाला है, लेकिन फिर भी मैं अभी इस गोल्डन फ्लेम प्लेयर को रोकने के लिए असुरा ड्रैगन किंग की फ्लेम्स का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। मगर अगर अब असुरा ड्रैगन किंग भी डिसअपेयर हो जाता है तो फिर ये हमला सीधा मेरे सोल पर स्ट्राइक करके उसे जख्मी कर देगा, जो कि एक असली किलर अटैक होगा, जिससे कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही पल में खत्म हो जाएगा। इससे मेरी सोल टोटली इनहाइलेट हो जाएगी, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। तो सोचते हो ज़ूफेन अभी भी काफी ज्यादा मुश्किलों के साथ में अपने दांत पीसते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, जबकि इधर किंग चन भी ज़ूफेन को इतना ज्यादा परेशानी में देख करके वो भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। उनके सेक्ट का यंग मास्टर जो कि ज़ूफेन से काफी ज्यादा जलता है, वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जबकि दोनों एक्सीलेंट तो ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और हैरानगी से उन्हीं दोनों की ओर नजर टिकाए हुए होते हैं। तभी डैन किंग शेंग भी अब समझ चुका होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जबकि इधर ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा मुश्किलों के सामने टिका हुआ होता है। और तभी अचानक उसे अपनी साइड पे कुछ फील होता है और थोड़ा हैरान जाता है। जैसे ही ज़ूफेन उस साइड पे मुड़ करके देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि अपने फादर को इतनी ज्यादा परेशानी में देख करके चाओ बिल्कुल भी नहीं रुक पाती और उस हमले को खुद हेड ऑन फेस करने के लिए उस हमले की ओर बड़ी तेजी से उड़ करके जाने लगती है। देखा ज़ूफेन भी शॉक होते हुए जल्दी से चाओ को रुकने के लिए कहता है, मगर इधर चाओ अब बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं होती है। वो सीधे जाकर के हेड ऑन उस हमले से जाकर के टकरा जाती है और उस पूरे हमले को अपनी बॉडी के ऊपर झेलने लगती है। और जैसे ही जब उन दोनों का क्लैश होता है, वहाँ पे जैसे ही वो अटैक चाओ की बॉडी से टकराता है, उसी के साथ ही वहाँ पे खतरनाक पर्पल लाइटनिंग अनलेस होने लगती है और वो अटैक वहीं पे बीच में रुक जाता है। इस तरीके से जब चाओ उस पूरे हमले को अपने ऊपर ले रही होती है तो तभी दिखाया जाता है कि चाओ की पर्पल लाइटनिंग भी यहाँ पे खत्म हो जाती है और उस हमले से खतरनाक गोल्डन फ्लेम्स अनलेस होती है, जिस वजह से ज़ूफेन को भी अपने सामने देखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। उसके बाद जैसे ही वो हमला कंप्लीट हो जाता है और सारी रोशनी छट जाती है, ज़ूफेन उस ओर देखने लगता है कि क्या चाओ ठीक है, मगर जैसे ही उसकी नजर अपनी चाओ के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इधर उस हमले की वजह से चाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसकी सारी बॉडी बुरी तरीके से जल गई होती है, मगर फिर भी चाओ ने अपना सैक्रिफाइस देकर के उस हमले को रोक दिया होता है। इसके साथ ही चाओ इतना ज्यादा घायल होने की वजह से सीधे नीचे जमीन पे जाकर के गिर जाती है, जिसे देख करके तो ज़ूफेन इधर काफी ज्यादा शॉक में हो गया होता है। साथ ही इधर किंग चन भी चाओ की इस हालत को देख कर काफी ज्यादा परेशान हो गई होती हैं। तभी वेंटा भी ये सब देख कहता है कि वाकई में ज़ूफेन का ये स्पिरिचुअल बीस्ट कितना ज्यादा लॉयल था। तो तब इस पर ज़ीटियानो से बताता है कि वो स्पिरिचुअल बीस्ट उसे ज़ूफेन ने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही बड़ा किया था। सुनकर के वेंटा कहता है कि तभी तो वो स्पिरिचुअल बीस्ट इतना ज्यादा लॉयल और ब्रेव था। तब उस पर ज़ीटियानो कहता है कि सीनियर ब्रदर, आप अभी भी नहीं समझे कि आखिर मेरा ये कहने का क्या मतलब है। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाओ उसके लिए उसकी डॉटर की तरह थी और वो येलिन के हाथों इतनी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी है। सीधा मतलब है कि अब ज़ूफेन इस वजह से पूरी तरीके से अपने टेम्पर को खोने वाला है और आखिरी बार जब वो इस तरीके से पागल हुआ था तो वो अपने उस पागलपन में अपने अपोनेंट को उसकी मौत तक अपने मुंह से काटता रहा। और अब भी जब कभी भी मैं उस एंड के बारे में याद करता हूँ तो उस पल को याद करके अभी भी मेरी रूह कांप जाती है। तो ज़ीटियानो की इस तरीके की बातों को सुनकर के तो वेंटा भी थोड़ा हैरान हो गया होता है और उससे कहता है कि मगर लेकिन क्या इस टाइम वो जीत भी पाएगा, क्योंकि अभी येलिन की पावर्स तो इतना कहीं पता है कि तभी उसकी बात को काटते हुए कि पहले के समय 100 स्कॉलर्स कॉन्टेस्ट के टाइम पर वो येलिन के मुकाबले का भी नहीं था, लेकिन अंत में वो आदमी मर गया। इसलिए मेरा विश्वास करो, जब कभी भी ज़ूफेन किसी को मारना चाहता है तो फिर तब कोई भी उसके सामने जिंदा नहीं रह पाता, और ये बात उसकी पावर को लेकर के नहीं है। और ज़ीटियानो के मुंह से ज़ूफेन के बारे में इतनी ज्यादा खतरनाक बातों को सुनकर के तो वेंटाओ भी घबराते हुए अपने मन में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके साथ ही हमें वापस से सुमेरु वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। ज़ूफेन चल करके उस ओर जा रहा होता है जहाँ पे चाओ गिरी होती है और फिर ज़ूफेन चाओ से कहता है कि बेवकूफ लड़की, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने हमले का इस्तेमाल करने के बाद में सीधे यहाँ से भाग जाना, और फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना कहते हुए फिर ज़ूफेन चाओ के पास में आता है और अपने पास से एक हाई ग्रेड की हीलिंग पिल को निकालते हुए उसे चाओ को खिला देता है और उससे कहता है कि लगता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी हो, कि तुम अब इस तरीके से अपने फादर के वर्ड्स को भी इग्नोर करने लग गई हो। जब ज़ूफेन इस तरीके से अपनी चाओ से बात कर ही रहा होता है तभी पीछे से येलिन उससे कहता है कि ज़ूफेन, इस बार तो ये तुम्हारा स्पिरिचुअल बीस्ट था जिसने कि तुम्हारी जान बचा ली, वरना तो मेरे उस अटैक के बाद में तुम ऑलरेडी मर चुके होते। मगर खैर ये सब कुछ सिर्फ टाइम की बात है, लेकिन फिर भी इसमें चाहे अब मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर भी पूरी तरीके से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम्हारी हार तो पूरी तरीके से तय है। येलिन को ये सब कहते हुए देखेगा तो ब्रदर वुकुंग ये भी उसे रोकते हुए कहता है कि रुको जूनियर ब्रदर, अभी इतने समय इसके बाद में ज़ूफेन के पास में उसका
स्पिरिचुअल बीस्ट उसकी मदद के लिए नहीं है, इसलिए अब तुम्हें हमला करने के लिए फिर से इतनी ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर तभी इसी के साथ में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है। एलन की ये बात सुनने के बाद में अपने पास से ब्लैक ऑरा अनलिस्ट करते हुए उससे कहता है कि तुम अब पूरी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, है ना? तो ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहने के साथ ही भाई ज़ूफेन अपने फिर से खतरनाक उस रेज मोड में आ जाता है, जिसमें कि आने के बाद में अभी तक कोई भी अपोनेंट उसका सामना नहीं कर पाया है।